जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्वारभाटा और इसके प्रकार और उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, समुद्र में जल का उठना और घटना ज्वारभाटा कहलाता है। जैसा कि ज्वार मतलब जैसे समुद्र में पानी उठता है तो उसे ज्वार बोला जाता है, और जब पानी घटता है तो उसे भाटा बोला जाता है। तो दोनों को मिलाकर मतलब जैसा कि समुद्र में जल उठना और घटना ज्वारभाटा कहलाता है। इसके कारण चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल होता है और पृथ्वी का घूर्णन भी। जैसा कि चंद्रमा और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण ज्वारभाटा का निर्माण होता है। ज्वारभाटा के प्रकार, तो ज्वारभाटा मुख्य रूप से दो आधारों पर विभाजित किया जाता है। एक है खगोलीय स्थिति के आधार पर और एक है समय और आवृत्ति पर आधारित। खगोलीय स्थिति के आधार पर ज्वार दो प्रकार के होते हैं, प्रबल ज्वार, दुर्बल ज्वार। प्रबल ज्वार अमावस्या और पूर्णिमा को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिद्ध में होते हैं, तो इससे ज्वार ऊंचा उठता है। और दुर्बल ज्वार जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी 90 डिग्री पर होते हैं तो कमज़ोर ज्वार बनता है। समय और आवृत्ति पर आधारित द्विवेद ज्वार, दिन में 2 बार ऊंचा ज्वार और 2 बार नीचा ज्वार होता है। द्विवेद असमान ज्वार, दिन में 2 ऊंचे और 2 नीचे ज्वार होते हैं, लेकिन इनकी ऊंचाई असमान होती है। द्विविषय ज्वार, दिन में केवल 1 ऊंचा और 1 नीचा ज्वार होता है। भाग 2 इसमें है ज्वारभाटा की उत्पत्ति के सिद्धांत। अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति के सिद्धांतों की। पहला सिद्धांत है संतुलन सिद्धांत। इसको न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया है। इसमें माना गया है कि पृथ्वी पूर्ण जलगोला है और हर जगह समान गहराई का महासागर है। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी पर 2 ज्वार बनते हैं, एक चंद्रमा की ओर और दूसरा उसके विपरीत। इसे दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा मतलब आता है। नंबर 2, परगामी तरंग सिद्धांत। महासागरों और महाद्वीपों की वास्तविक स्थिति के अनुसार ज्वार स्वतंत्र रूप से नहीं फैलते हैं। ज्वारभाटा महासागर के आगे बढ़ती तरंगों के रूप में चलते हैं। महाद्वीपीय तटों और समुद्री घाटियों से टकराकर उनकी ऊंचाई और दिशा बदल जाती है। तीसरा सिद्धांत है स्थिर तरंग सिद्धांत। इस सिद्धांत को लेप्लास गतिज सिद्धांत भी कहते हैं। ज्वार तरंगे महासागर के किसी बिंदु से टकराकर लौटती है और इस प्रकार स्थिर तरंगे बनती है। ये तरंगे जिस बिंदु के चारों ओर घूमती है उसे एम्पीडोमिक बिंदु कहते हैं। यह सिद्धांत आधुनिक ज्वार विज्ञान की नींव है और वास्तविक में सबसे नज़दीक माना जाता है। निष्कर्ष, इस प्रकार हम देखते हैं कि संतुलन सिद्धांत आदर्श स्थिति समझाता है और परगामी तरंग सिद्धांत ज्वार की महासागरीय गति को स्पष्ट करता है, और स्थिर तरंग सिद्धांत सबसे यथार्थवादी है जिसे आधुनिक विज्ञान स्वीकार करता है। इसी तरह ज्वारभाटा न केवल एक भौगोलिक घटना है बल्कि समुद्री परिवहन, मत्स्य पालन और ऊर्जा उत्पादन में भी बहुत उपयोगी है।